जय माता दी। जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुरमर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी, आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। मनुष्य को सर्वप्रथम अपनी जन्म पत्रिका जैसे वो कॉन्शियस अवस्था में आए, वो समझने लगे, चाहे 12 साल, 13 साल, 15 साल का भी हो सकता है। मतलब जब बच्चे में समझदारी आ जाए तो उस बच्चे को खुद को अपनी जन्म पत्रिका चेक करवा लेना चाहिए और हर साल किसी न किसी अलग अलग मनुष्य से चेक करवाना चाहिए, ताकि हर मनुष्य की जन्म पत्रिका चेक करने का तरीका अलग अलग होता है, उसकी अलग अलग प्रकार से मास्टरी होती है। तो आपको अपने जन्म के बारे में वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो जाएगा कि आप पैदा क्यों हुए हो और आपके जीवन में मुख्य मुख्य घटनाएं क्या घटेगी, ये अवश्य आपको ज्ञान हो जाएगा। और यदि आप बड़े हो गए हो, विवाह हो गया या नहीं हुआ है, फिर भी आपको साल में एक बार 1500 रुपए की दक्षिणा देकर के पत्रिका को अवश्य चेक करवाओ। और यही कहूंगा कि अलग अलग मनुष्यों से करवाइए, अलग अलग ज्योतिषाचार्य से करवाइए। हर एक का देखने का नजरिया अलग अलग होता है। कोई लग्न कुंडली को देखता है तो कोई चंड कुंडली को देखता है, कोई नवमांश को देखता है। किसी की उच्चिका और नीच के ग्रह होते हैं, उसमें मास्टरी होती है, तो किसी की भाव और भावेश के ऊपर मास्टरी होती है। कोई विवाह के ऊपर मास्टर रखता है तो कोई मृत्यु को भविष्यवाणी करने में मास्टर रखता है, कोई बीमारी का विशेषज्ञ होता है कि इस कुंडली में यह बीमारी इस मनुष्य को होगी ही होगी। तो इसलिए अलग अलग ज्योतिषाचार्य से मिलते रहें। साल में एक बार थोड़ा बहुत पैसा ये इन्वेस्ट करें, इसको खर्चा मत माने आप, ताकि आपको ज्ञान मिलता रहे कि आपके पिछले जन्म में कौन सा पाप कर्म किया था जिसकी वजह से इस जन्म में कष्ट की प्राप्ति होने वाली है। क्योंकि ये तो बिल्कुल 100% सत्य है कि आप जो भी अच्छा या बुरा, सुख या अशांति या दुख झेलते हो या महसूस करते हो, यह सब पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। तो आपको यह पता करना है कि पिछले जन्म के ऐसे कौन से कर्म हैं जिससे मुझे कष्ट की प्राप्ति होगी। इसलिए जन्म पत्रिका चेक कराना चाहिए। क्योंकि आप ये मत मानो कि एक ज्योतिषाचार्य पूर्ण रूप से परफेक्ट होगा ही होगा। ये अथाह समुद्र है ज्योतिष विज्ञान। इसमें व्यक्ति जितना ज्यादा डूबता जाता उतना उसको हीरे जवाहरात मोती मिलते जाते हैं। तो यह अनुभव पर आधारित चीज है। जितना गोते लगाएगा उसके अंदर उतनी उसको धन संपदा प्राप्त होती है ना, उतना ज्ञान बढ़ता, उसका अनुभव बढ़ता है। इसीलिए आपको अपनी जन्म पत्रिका हर वर्ष अलग अलग मनुष्यों से चेक करवाते रहे, ताकि आपको भी ज्योतिष का थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी होने लगेगा। और जो व्यक्ति कहता है या बोलता है वो कहां तक सत्य बोल रहा है ये भी ज्ञान मिल जाएगा। कि एक ज्योतिषाचार्य क्या बोलता है तो दूसरा ज्योतिषाचार्य उसी ग्रह के बारे में क्या बोलता है, तीसरा क्या बोलता है। तो आपको यह भी ज्ञान मिल जाएगा कि हाँ, कोई कितने ज्योतिषी सत्य होते, कितने ज्योतिषी को ज्ञान है। और हमेशा अनुभवी ज्योतिषी के पास जाइए जो बड़ा बुजुर्ग हो गया हो, जिसको देखते देखते कम से कम 8 से 10 साल हो चुके हो। ऐसे अनुभवी व्यक्ति के पास में ही आपको पत्रिका चेक कराना है। अब आते हैं अपन अपनी सिद्धांत वाली बात में। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल
कि यदि मनुष्य के जीवन में पितृदोष है और उसे ज्ञात होता है कि पितृदोष है, तो उस पितृदोष की वजह से मनुष्य को उपाय करना चाहिए। चाहे उसके बड़े बुजुर्ग उसके घर में अभी जिंदा हैं, जैसे मान लो एक पुरुष है, बालक है 20-22 साल का, तो उसके पिता भी जिंदा होंगे, दादा भी जिंदा होंगे, हो सकता है परदादा भी जिंदा होने, तो दादा तो होंगे ही होंगे। तो भी उस बालक को यदि 12 वर्ष से ज्यादा का हो गया है तो उसे पिंडदान और तर्पण करना चाहिए, और 16 श्राद्ध में तो अवश्य करना चाहिए। यदि मनुष्य ने पिछले जन्म के कर्म के अनुसार उसकी जन्म पत्रिका में पितृदोष है। अब पितृदोष की परिभाषा ज्योतिषाचार्य ही बताता है कि पितृदोष कैसे चेक करते हैं। तो यदि पितृदोष की उत्पत्ति होती है तो ऐसे मनुष्य को प्रति अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के पिंडदान और तर्पण करना चाहिए। किसी नदी किनारे आसपास हो तो वहां पे जाकर के पिंडदान और तर्पण करना चाहिए, जिससे उस बालक का भविष्य अच्छे से सुधर सकता है और समय पर उसकी पढ़ाई लिखाई हो सकती है, समय पर उसका विवाह हो सकता है, समय पर बच्चे पैदा हो सकते हैं। और यदि उसको ये ज्ञान ही नहीं है कि मुझे जन्मजात पितृदोष है पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, और उसकी उम्र हो गई, विवाह नहीं हुआ, बच्चे नहीं हुए और पितृदोष है, और अभी भी वो कहता है कि पिताजी करते हैं ये काम या फिर दादाजी करते हैं इसलिए हम नहीं करते हैं, तो सबका अपना अपना भाग्य होता है। हर आत्मा का अपना अपना भाग्य होता है, हर आत्मा का अपना अपना कर्म होता है। वो आत्मा जैसे कर्म करती वैसे फल की उसको प्राप्ति होती है। तो यदि पिताजी जिंदा हो, दादाजी जिंदा, तो भी पोता भी अपने बड़े बुजुर्गों के लिए पिंडदान और तर्पण कर सकता है। उसमें कहीं पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि उस पोते की आत्मा स्वतंत्र है। उसके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का फल उसी आत्मा को प्राप्त होगा। इसलिए यदि किसी के जीवन में जन्म पत्रिका के अनुसार पितृदोष है, सूर्य के साथ राहु केतु बैठा हुआ हो या सूर्य शनि एक साथ बैठा हुआ हो या फिर सूर्य अष्टम भाव का बैठा हुआ हो, तो पितृदोष की उत्पत्ति होती है। तो यदि पितृदोष है तो उसे प्रत्येक अमावस्या को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक लगा करके पिंडदान तर्पण करना चाहिए। पीपल के वृक्ष के ऊपर पानी की मटकी में दूध डाल करके धीरे धीरे बूंद बूंद टपके ऐसी व्यवस्था कर देना चाहिए। नदी किनारे जाकर के पिंडदान तर्पण करना चाहिए और अमावस्या के दिन झगड़ा नहीं करना चाहिए। अमावस्या का व्रत उपवास रखना चाहिए। और यदि आपने नहीं किया तो अब करना प्रारंभ कर दें, ताकि आप सुखी रह सकें और पिछले जन्म के कर्म के अनुसार पितृ दोष से धीरे धीरे आप मुक्त हो सकते हैं। अन्यथा पितृ आपके कष्ट अवश्य देते हैं, विवाह नहीं होने देते हैं, बच्चे पैदा नहीं होने देते हैं, मानसिक स्थिति खराब करके रखते हैं, पैसे पे पैसा बर्बाद करवाते रहते हैं और आपको कहीं पर ठौर ठिकाना नहीं मिलता है। सर्विस करने के लिए जाते हैं तो सर्विस भी नहीं मिलती है। इसीलिए आपको पितृदोष यदि है तो पितृदोष की शांति प्रत्येक वर्ष करना चाहिए। और 16 श्राद्ध में प्रत्येक पुरुष को जो 12-13 साल से बड़ा हो, लड़का हो, जवान हो, प्रौढ़ हो, वृद्ध हो, प्रत्येक पुरुष को अपनी 7 पीढ़ी में जो भी पितृकुल और मातृकुल के जितनी भी अतृप्त आत्माएं रह गई जिनका जन्म नहीं हुआ है, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म के अनुसार मनुष्य को इसीलिए जलाया जाता है कि उसकी आत्मा का मोह उस शरीर से खत्म हो जाए, हड्डी से भी खत्म हो जाए। इसलिए गंगा जी में विसर्जन कर देते हैं ताकि वो अगला जन्म होने के लिए अगला घर ढूंढे, इसलिए उसको जला दिया जाता है। तो अगला जन्म हो जाए, इसके लिए आपको उन मरे हुए व्यक्तियों के निमित्त पिंडदान तर्पण करना चाहिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके।